A very good morning, students. Welcome to class English, and book name is Footprints Without Feet. Today we will read chapter number 6, The Making of a Scientist, of book part 2, Footprints Without Feet. तो चैप्टर है हमारा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन. So students, this is a successful journey of a scientist from a child to a famous scientist. मीन्स ये एक जो स्टोरी है वो एक सक्सेसफुल जर्नी की है कि एक वो साइंटिस्ट कैसे बनता है, कि चाइल्डहुड से लेकर उसके बचपन के बारे में बताया गया और वो उसकी जर्नी है चाइल्ड से फेमस साइंटिस्ट तक. तो ये स्टोरी है रिचर्ड एब्राइट की, जो एक साइंटिस्ट कैसे बने और उन्होंने किस चीज़ के ऊपर डिस्कवरी की. सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द चैप्टर. एट द एज ऑफ 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. कि 22 साल की उम्र में एक फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, उसने इस थ्योरी पर काम किया और इस थ्योरी पर काम करके पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइटेड कर दिया कि कैसे हैं वो सेल्स काम करते हैं. Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory of an article in the Proceeding of the National Academy of Science. अब ये जो प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस है यानी PNAS, ये है अकेडमी USA की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब रिचर्ड एच एब्राइट और उसके जो कॉलेज के क्लासमेट थे, उन्होंने इस लेख में कि प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस नामक लेख में इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया, इस आर्टिकल को. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. कि ऐसा पहली बार हुआ था कि इस इम्पोर्टेंट जो साइंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मैगज़ीन थी, कि इसमें पहली बार किसी स्टूडेंट्स का आर्टिकल पब्लिश हुआ हो. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. कि ये लेख जो पब्लिश हुआ था ये ऐसे था कि जैसे 15 साल की आयु में, कि जैसे 15 साल की एज है कि उसमें एक टीम बनाकर और कि एक इम्पोर्टेंट मैच खेलने के इक्वल था. और किसी ने कि फ़र्स्ट टाइम क्या है कि फ़र्स्ट टाइम किसी ने बैट को हाथ में पकड़ा दिया हो, कि इस तरह से उनको जो उनका एग्जाम्पल था कि एक क्रिकेट टीम के साथ कंपेयर किया रिचर्ड एब्राइट और उसके कॉलेज मेट को, कि कैसे उन्होंने कितना इम्पोर्टेंट लेकिन इतनी फेमस मैगज़ीन में उनका पब्लिश हुआ. For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. रिचर्ड एब्राइट ने साइंस और अदर फील्ड्स में अचीवमेंट की एक लंबी श्रृंखला तैयार कर दी, और ये सब स्टार्ट किससे हुआ? बटरफ्लाई से. एंड ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिल्वेनिया के and north reading of Pennsylvania, there was not much I could do there, he said. कि उसके माता की ओनली चाइल्ड, वो अपने माता पिता के केवल एक ही संतान थे, और वो कहाँ पर बड़े हुए कि पेनिसिल्वेनिया के नॉर्थ ऑफ रीडिंग में उनका जो चाइल्ड बचपन था वो बीता. और उन्होंने कहा था कि वहाँ उन्होंने कोई विशेष कि स्पेशल कोई सक्सेस उनको नहीं अचीव हुई. I certainly could play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do: collect things. कि मैं सर्टन रूप से एक पर्सन के रूप में एक टीम से न तो फुटबॉल ने बेसबॉल खेल सकता था, बट मैं एक काम कर सकता था, वो था कलेक्ट थिंग्स को कलेक्ट करना. So he did, and did he ever. Beginning in the kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities.
और मैंने हमेशा ही उन्होंने जैसा कहा कि ही डिड और वैसे ही वो करते थे कि उनकी जो किंडरगार्टन था वह ब्राइट था, जो वो कलेक्शन किस चीज़ की करता था, बटरफ्लाइज़ की कलेक्शन करता रहता और उसकी एक्टिविटीज़ थी और उसकी जो डिटर्मिनेशन थी, दृढ़ संकल्प था कि ये इस बात को बिल्कुल करेक्ट करता है कि दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, कि ये उन एक्टिविटीज़ को मतलब पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करता। He also collected rocks, fossils and coins. He became an eager astronomer to sometimes stargazing all night. कि वो रॉक्स को कलेक्ट करता, फॉसिल्स को, जीवाश्म और कॉइन्स की कलेक्शन कर, कॉइन को भी इकट्ठा करता। कि कभी कभी तो वो क्या करता कि तारों को पूरी रात गेज करता रहता, देखता रहता, कि जिससे वो एक क्या हुआ, एक जिज्ञासु एगर कि खगोल शास्त्री भी बना, एस्ट्रोलॉजर। From the first he had a driving curiosity along with a bright mind. कि जब वो पहली कक्षा में पढ़ता, फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, कि उसके दिमाग में ड्राइविंग करने की थी जो इच्छा पैदा हुई। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनक्रेज इंटरेस्ट इन लर्निंग, कि उसकी माँ जो उसको लर्निंग करने में, उसको सीखने में की रुचि को और अधिक वो उनको इनकरेज करती थी। She took him into trips, bought him telescope, microscope, cameras, mountaineering materials and other equipment and helped him in many other ways. और जिसकी मदर थी वो उनको क्या करते थे, इनकरेज करते थे, सैर के लिए लेके जाती है, ब्राइट कोर, दूरबीन, माइक्रोस्कोप, जो भी माउंटेनिंग मटेरियल्स होते थे और अदर इक्विपमेंट्स कि उनको ख़रीद कर देती थी ताकि उसको और हेल्प मिले सीखने में। She took him on trips. I was his only companion until he started school. अब उसकी मदर बोलती हैं कि मैं ही उसकी अकेली कंपेनियन थी जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया था। His mother said, after that, उसके बाद I would bring home friends for him, कि मैं उसके बाद उसके लिए दोस्तों को बुलाती। But at night we just did things together, कि रात के समय हम दोनों एक साथ बात करते, काम करते। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड, कि उसके पिता की डेथ के बाद जो रिची था वो मेरी पूरी लाइफ बन चुका था। व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, कि जब रिची थर्ड कक्षा क्लास में था, ग्रेड में। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, कि वह और उसका बेटा यानी रिची मदर और उसका बेटा मोस्टली डाइनिंग, खाने का जो समय था, रात को खाने के एक मंच पर बैठकर बिता देते थे वो डाइनिंग रूम में। इफ़ आई डिडंट हैव थिंग्स टू डू, कि तब उसके पास करने के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं था। नॉट फिज़िकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, कोई फिज़िकल वर्क तो नहीं था लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ था। हिज मदर सेड, उसकी मदर बोल रही है सभी थिंग्स। ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न, और उसे ये सब अच्छा भी लगता था कि उसे सीखते रहना। एंड लर्न ही डिड, ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और वो सीखना भी चाहता, उसने सीखा भी और उसने हमेशा टॉप ग्रेड को अर्न किया था। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। अब उनकी मदर ने बोला कि उसकी जो हर एक थिंग थी, हर कुछ भी करता था वो अन्य स्टूडेंट्स की तरह ही था, अन्य बच्चों की तरह। By the time he was in second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. अब एब्राइट उस टाइम केवल सेकंड क्लास में था जब एब्राइट ने मिनिमम 25 स्पीसीज तितलियों की जो 25 प्रजातियाँ थी उनको कलेक्ट कर लिया था जो उसके होम टाउन के अराउंड घूमती थी। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. अब उन्होंने क्या बोलते हैं कि उसने कहा था, किसने, एब्राइट ने बोला था कि अब मेरा तितलियों का जो कलेक्शन है वो मोस्टली ख़त्म हो कि समाप्त हो जाता, कि ऐसा उसने कहा कि बट देन माई मदर गोट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ द मोनार्क 10। वो बोलते हैं रिचर्ड एब्राइट की मोस्टली मेरा जो बटरफ्लाइज की कलेक्शन था ख़त्म, लेकिन उसने कहा कि बट मेरी माँ ने मुझे एक बच्चों की बुक ला कर दी और जिसका नाम था ट्रैवल ऑफ द मोनार्क 10।
दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। अब जब उसने ये पुस्तक पढ़ी, बुक पढ़ी, तो उसने उसमें क्या पता चला कि कैसे जो राजा कि मोनार्क जो बटरफ्लाइज है कि कैसे वो सेंट्रल अमेरिका में ट्रांसफ़र होती हैं। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द एगर यंग कलेक्टर। और उस पुस्तक ने उस जो यंग कलेक्टर था, वो कि यंग कलेक्शन करने की बटरफ्लाइज का कलेक्टर था, यंग कलेक्टर, उसने विज्ञान का जो वर्ल्ड था, साइंस ऑफ वर्ल्ड था, उसके लिए ओपन कर दिया। उसके अंदर और क्यूरियोसिटी पैदा हुई इस बात को पढ़कर। At the end of the book, readers were invited to help study butterflies migration. अब पुस्तक के अंत में जब उस बुक्स का एंड हुआ कि जो उनको पढ़ने वाले थे उनको इनवाइट किया गया कि जो बटरफ्लाइज की जो ट्रांसफ़र के लिए कि उसमें हमारी हेल्प करें, कि स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशन। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक यूरेकहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। अब उनको ये बोला गया, ये रिक्वेस्ट की गई कि लोग तितलियों के पैरों में की टैग लगाकर कि डॉक्टर फ्रेडरिक यूरेकहार्ट जो कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी है वहाँ प्रोफेसर हैं, कि उनके पास उनको रिसर्च के लिए सेंड करें। A bright mother wrote to Dr. यूरेकहार्ट and soon a bright was attaching light adhesive tags to the wings of monarch. अब उसने क्या किया, एब्राइट की मदर ने डॉक्टर यूरेकहार्ट को लेटर लिखा और उसके रिज़ल्ट में क्या कि जल्दी ही एब्राइट ने जो मोनार्क बटरफ्लाई से उनके पैरों में एडहेसिव टैग, हल्का सा टैग लगाकर चिपकाना शुरू कर दिया। और ये रिक्वेस्ट की कि एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाइज वो आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर यूरेकहार्ट, कि कोई भी अगर किसी को भी ये टैग तितली मिले तो डॉक्टर यूरेकहार्ट के पास उसको सेंड कर दे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। अब इन्होंने बोला है कि ग्रीष्म ऋतु के अंत में यानी लेट समर कि 6 वीक्स 6 सप्ताह तक तितलियों को झुंड में पकड़ना, कि जो समर सीज़न था उसके एंड के जो 6 वीक्स तक कि तितलियों को एक उसमें ग्रुप में पकड़ना। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, कि वह इस प्रकार से जो मादा तितली है तिनको झुंड में पकड़ता और उसके अंडे ले लेता और उससे उनका पीछा करता वन बाय वन, और इस तरह उसने काफ़ी इकट्ठे कर ली। सो द नेक्स्ट स्टेप टू ब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लोक ऑफ बटरफ्लाइज। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेज दैम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। अब वो क्या करता कि मादा तितलियों को झुंड में पकड़ता और उसके अंडे लेता और उसे बेसमेंट में लेकर उसकी पूरी जो लाइफ साइकिल थी उसे बेसमेंट में रखता। थ्रू देयर लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ साइकिल तो उसकी केयर करता। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। और उसका लाइफ साइकिल कैसे कि अंडे से इल्ली बनना, इल्ली से प्यूपा और प्यूपा से फिर वो एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाती। तो ये उसकी लाइफ साइकिल थी बटरफ्लाई की। तो उस लाइफ साइकिल तक वो उसको बेसमेंट में रखता था, उसकी केयर करता था बटरफ्लाइज की, रिचर्ड एब्राइट। देन ही वुड टैग बटरफ्लाई विंग्स एंड लेट देम गो। और तब कई सालों तक उसने क्या किया, वह तितलियों के पैरों में टैग लगा देता और उन्हें छोड़ देता। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और कई सालों तक उसका जो बेसमेंट था वो हजारों तितलियों का हाउस बन रहा, और वो जो उनके डिफरेंट स्टेजेस थे डेवलपमेंट के, और उसने वो सभी देखे। Eventually I began to lose interest in tagging butterflies. अब रिचर्ड एब्राइट बोलते हैं कि आखिरकार मुझे तितलियों के पैरों में टैग लगाने का काम था जो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। इट इज़ टीडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, एब्राइट सेड। अब एब्राइट ने कहा कि ये बहुत ही टीडियस वर्क था, उबाऊ था और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट नहीं आने वाले थे, कोई फीडबैक नहीं मिल रही थी। इन ऑल द टाइम आई डिड इट, कि इतने टाइम तक मैंने ये किया और वो
कि ही लाफ्ड, वो हंसे। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, कि इतने समय में ये कि मैंने केवल 2 टैग लगी तितलियों को ही पकड़ सकता हूँ मैं। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, कि उसने हंसते हुए कहा कि और वे दोनों ही बटरफ्लाइज जहाँ मैं रहा था कम से कम 75 किलोमीटर की दूरी पर थी। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. अब जब वो 7th क्लास में था तब उसे एक्चुअल में पता चला कि एक्चुअल में साइंस है क्या, और उससे उसकी थोड़ी जानकारी मिली जब वो काउंटी में कि एक साइंस फेयर में उसने एंटर किया और वहाँ पर वो खो गया। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गोट एनीथिंग while everybody else had won something, a bright said. ब्राइट ने कहा कि बहुत ही उस टाइम बड़ी दुख की बात थी कि वहाँ पर उपस्थित रहने के बाद भी मुझे, कि वहाँ पर बैठने के बाद भी मुझे कोई प्राइज़ नहीं मिला, जबकि कुछ लोगों को कुछ न कुछ मिल रहा था। हिज एंट्री वो स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़, कि ब्राइट ने कहा कि उस मेले में मेंढक के जो टिश्यूज़ थे उसका स्लाइड्स का एंट्री थी और उसे शोड करना था, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिसे उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको शो करना था। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, उसने रियलाइज़ किया कि जो विनर्स थे उन्होंने रियल में कुछ एक्सपेरिमेंट किया, नॉट सिंपली मेक अ नेट डिस्प्ले, कि उसने केवल ब्राइट में थी जो केवल एक नेट साफ की एक सिर्फ एक डिस्प्ले शो की थी। Already the competitive spirit that drives Richard Bright was appearing, और ऑलरेडी जो competitive की स्पिरिट थी वो रिचर्ड ब्राइट में बिल्कुल क्लियर दिख रही थी। आई नो दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। अब उसने अपने आप से कहा रिचर्ड ब्राइट में कि मैं जानता हूँ कि नेक्स्ट ईयर फेयर में, कि अगले जो वर्ष है कि उसमें मैं रियल एक्सपेरिमेंट मुझे करके दिखाना होगा। The subject I know most about the insects work I would been doing in the past several years. अब प्रयोग का विषय क्या होगा, कि सब्जेक्ट क्या होगा, कि वो कीड़ा, वो इंसेक्ट कि जिस पर मैं कई सालों से प्रयोग करता आ रहा हूँ, कि किस पर, यानी बटरफ्लाइज पर, कि वही मेरा सब्जेक्ट होगा। सो ही रोट टू डॉक्टर यूरेकहार्ट फॉर आइडियाज़ एंड बैक केम टू अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट। अब उसने डॉक्टर रिकार्ड को लेटर लिखा कि कुछ ही उसे सजेशंस दें और एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ सारे सुझाव देकर वो वापस लौटा उनसे। Those kept Bright busy all through high school and led to a prize project in county and international science fair. और इससे क्या हुआ कि उसके सुझावों को लेकर, यानी डॉक्टर रिकार्ड के सजेशन जो मिले थे ब्राइट को, उनको लेकर हाई स्कूल पढ़ाई के दौरान उसने वो हमेशा बिज़ी रखा। उन्होंने काउंटी और जो इंटरनेशनल साइंस फेयर उसमें उसने उन सजेशंस ने उसको वहाँ तक पहुँचाया और उसे प्रोजेक्ट पर प्राइज़ भी मिला। For his 8th grade project, Bright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अब 8वीं कक्षा के प्रोजेक्ट के लिए उसने ब्राइट ने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं कि उनको जो वायरस है वो कैसे मार डालता है, कि डिसीज़ है वो कैसे मार डालती है। ब्राइट थॉट द डिसीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। अब ब्राइट ने सोचा कि जो बीटल है कि उसके द्वारा ही जो कोई डिसीज़ है वो उन कैटरपिलर तक पहुंचाई जा रही, जिसकी वजह से वो मर रहे हैं। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उसने क्या किया, उसने ब्रिंग की, यानी उसने कोशिश की कि बीटल की प्रेजेंस में उन कैटरपिलर को रखने की, उनको बढ़ने की कोशिश की, बढ़ाने की, कि कैटरपिलर को भी साथ में रखा और बीटल्स को भी। बट आई वेंट हीड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वन। पर लेकिन उसने रखा कि उसको कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन उसने कहा लेकिन मैं आगे बढ़ता गया हीड, और ये दिखा दिया कि मैंने प्रयोग किया और इस बार मुझे प्राइज़ मिला। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट
वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। अब नेक्स्ट वर्ष का जो उसका प्रोजेक्ट था में साइंस फेयर में ये था कि वह इस थ्योरी की टेस्टिंग करे कि जो वाइसराय तितलियां हैं, बटरफ्लाइज हैं, वो मोनार्क बटरफ्लाइज की कॉपी करती हैं। द थ्योरी वॉज दैट वाइसराय लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अब थ्योरी क्या थी? ये था कि जो वाइसराय तितलियाँ हैं वो राजा तितलियों जैसी दिखती हैं, कि मोनार्क तितलियों जैसी दिखती हैं बटरफ्लाइज, क्योंकि राजा तितलियों का स्वाद चिड़ियों को अच्छा नहीं लगता। वो दिखती तो जैसी हैं, लेकिन वो है कि राजा तितलियों का जो स्वाद है वो चिड़ियों को अच्छा नहीं लगता। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक इस चैप्टर को रीड करेंगे और आगे रेस्ट पार्ट है वो चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको PDF के थ्रू सेंड करूँगी। स्टूडेंट्स, थैंक यू।